गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जय श्री राम, जय जोहार। मैं किशन कुमार साहू फिर से आप सबके सामने मौजूद हूँ एक बार हमारे वीडियो के अगला कड़ी लेकर के। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि यहाँ पर जो नव गठित जो मंत्री परिषद है उसके बारे में, उनको कौन से विभाग सौंपे गए हैं और वो जो मंत्री है उनका जो विधायकी क्षेत्र है वो क्या है। ठीक है, तो कुछ कुछ जो यहाँ पर जो मंत्री है उनको आपको विभाग का जो है नाम आपको याद करवा दूंगा। ठीक है, तो आपको ट्रिक वगैरह लगा करके आपको उसको याद कर लेना है। अगर अच्छा लगता है तो वहां से याद कर सकते हैं या फिर अपने से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं बिना समय गंवाते हुए। ठीक है, तो सबसे पहले विष्णुदेव साय जी, ये हमारे छत्तीसगढ़ के क्या है, नए मुख्यमंत्री हैं और इनका जो विधायकी क्षेत्र है वो है कुनकुरी, जसपुर में है कुनकुरी। तो वहां पर आप जानते हैं कि एक फैक्ट और बता देना चाहूंगा कि वहां पर जो है एशिया का सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च स्थित है। ठीक है, तो ये वहीं से बिलोंग करते हैं। तो सामान्य प्रशासन विभाग, जनसंपर्क विभाग, वाणिज्यिक कर आबकारी, इसको याद रखेंगे, वाणिज्यिक कर आबकारी। ठीक है, ये वाला जो विभाग है वो विष्णुदेव साय जी के पास है। इसके अलावा परिवहन, ऊर्जा, खनिज और अन्य ऐसे मंत्रालय जो किसी अन्य मंत्रियों को सौंपे नहीं गए हैं वो सीएम के पास रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारे सीएम जी को जो मिला है। ठीक, उसके बाद आते हैं जो डिप्टी सीएम है हमारे छत्तीसगढ़ के, जिनका नाम है अरुण साव। ये बीजेपी के जो है पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और ये बिलोंग करते हैं कहाँ से, लोरमी से। तो लोरमी से हैं ये, और इनका जो विभाग है वो है पीडब्ल्यूडी, जिसको बोला जाता है लोक निर्माण विभाग। इसके अलावा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जिसको बोला जाता है पीएचई। ठीक है, उसके बाद है नगरीय प्रशासन और कानून मंत्री। ठीक है, ये कानून विभाग जो है ये अरुण साव जी के पास ही है। ठीक है, उसके बाद आते हैं दूसरे जो डिप्टी सीएम है हमारे छत्तीसगढ़ के, जिनका नाम है विजय शर्मा। तो ये इन्होंने जो है मोहम्मद अकबर को पराजित किया है यहाँ पर, और ये कवर्धा से क्या हुए हैं, चुन करके आए हुए हैं। और इनको मिला है एक बहुत ही बड़ा जिम्मा, गृह विभाग, जेल और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग। ठीक है, तो ये हो गया हमारे जो दूसरे जो डिप्टी सीएम है विजय शर्मा जी, उनके बारे में। ठीक है, उसके बाद इनको जो है आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते होंगे, ओम प्रकाश चौधरी। ये हमारे युवा वर्ग के बहुत ही चहेते हैं और ये जो है रायगढ़ से चुन करके आए हैं। तो ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि हमारे जो युवा वर्ग के साथी हैं उनके द्वारा कि ओपी चौधरी को ही क्या बनाया जाए, सीएम बनाया जाए। बट कुछ नहीं हो सकता है, अगले 5 वर्ष में अगर जीतते हैं फिर से, ठीक है, अगर वो बहुमत हासिल होता है तो कोशिश रहेगी कि इनको फिर से यहाँ पर बनवाया जाए करके। ठीक है, तो ये रायगढ़ से क्या है, इनका ये विधायकी क्षेत्र है और इनको बहुत ही एक महत्वपूर्ण विभाग सौंपा गया है, वो है वित्त विभाग। आप याद रखेंगे ओपी चौधरी के लिए। ठीक है, और वाणिज्यिक कर जीएसटी, तो वाणिज्यिक कर जीएसटी मिला है ओपी चौधरी जी को, और वाणिज्यिक कर आबकारी प्राप्त हुआ है किनको, विष्णुदेव साय जी को। ठीक है, फिर आते हैं ब्रिजमोहन अग्रवाल, हमारे बिरजू भैया, जो आप जानते ही होंगे, है ना, पान चबाते हुए आपको दिखेंगे हमेशा, वो आप जो वीडियो वगैरह देखते होंगे। तो इनका जो विधायकी क्षेत्र है वो है रायपुर दक्षिण। तो इनको दिया गया है शिक्षा विभाग। ठीक है, इसमें दोनों शामिल है, स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों शामिल है। इसके अलावा संसदीय कार्य जो विभाग है वो भी इनको सौंपा गया है। फिर अंत में यहाँ पर बात करते हैं केदार कश्यप जी का। तो इनका जो विधायकी क्षेत्र है वो है नारायणपुर। तो इनको सौंपा गया है वन, जल संसाधन विभाग और जलवायु परिवर्तन विभाग। तो वन और जल से क्या होता है, जलवायु परिवर्तन होता है, ये आप याद रख सकते हैं। तो ये सौंपा गया है कि इनको, केदार कश्यप जी को। ठीक है, फिर वहीं पर बात करते हैं दयाल दास बघेल जी के बारे में। तो ये भी एक मंत्री हैं, इनके मंत्री के रूप में इन्होंने शपथ लिया है और इनका जो विधायकी क्षेत्र है वो है महासमुंद का नवागढ़। तो इनको सौंपा गया है खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं संरक्षण विभाग। फिर ये पूरे मंत्री परिषद में जो 12 लोगों की मंत्री परिषद बनी हुई है उसमें एकमात्र जो महिला है जिनको मंत्री के रूप में शपथ दिलाया गया है वो है लक्ष्मी राजवाड़े जी, और इनका जो विधायकी क्षेत्र है वो है भटगांव। तो इनको बनाया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्री, इसके अलावा समाज कल्याण मंत्री। ठीक है, तो महिलाओं और बच्चों के विकास से क्या होता है, समाज का कल्याण होता है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो कि एक महिला को ही महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सौंपा गया है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। फिर आते हैं लखनलाल देवांगन जी। तो इनका जो विधायकी क्षेत्र है वो है कोरबा। तो कोरबा से है ये, है ना, और इनको वाणिज्य एवं
उद्योग व श्रम विभाग जो है सौंपा गया है। फिर आते हैं टंकरांग वर्मा जी, ये बलौदाबाजार से विधायक हैं, ठीक है। तो इनको खेल एवं युवा कल्याण विभाग सौंपा गया है। इसके अलावा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग सौंपा गया है। तो खेल खेलते हैं तो क्या हो जाता है, टाँका वाका लग जाता है, जैसे चोट वोट लगता है तो टाँका लगाना पड़ता है, तो टंकरांग वर्मा करके आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े, फिर आते हैं अपन श्याम बिहारी जायसवाल जी। तो ये मनेन्द्रगढ़ से क्या है, विधायक है, और इनको लोक स्वास्थ्य चिकित्सा, ठीक है, ये सौंपा गया है श्याम बिहारी को। जैसे चोट वोट लगता है तो भगवान याद आते हैं, श्याम बिहारी जी, ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा कि चिकित्सा जो क्षेत्र है वो किनको दिया गया है, चिकित्सा विभाग श्याम बिहारी जायसवाल जी को, ठीक है। फिर बात करें रामविचार नेताम, जो ये हमारे अंतरिम जो नेता है, यहाँ पर मंत्री हैं, ठीक है, रामविचार नेताम जी। इनका जो विधायकी क्षेत्र है वो है बलरामपुर का रामानुजगंज। तो इनको ST SC OBC और अल्पसंख्यक विभाग सौंपा गया है। इसके अलावा इनको कृषि विकास विभाग भी सौंपा गया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पूरे 12 मंत्री परिषद। इसके अलावा जो है प्रोटेम स्पीकर के रूप में यही जो रामविचार नेताम जी हैं इनको चुना गया था, ठीक है। तो प्रोटेम स्पीकर का जो पद होता है वो अस्थायी होता है, ठीक है, कुछ टाइम के लिए ही रहता है, शॉर्ट टर्म के लिए रहता है। तो जब जैसे ही ये क्या करते हैं, जो नवनिर्वाचित विधायक होते हैं उनको शपथ दिलाते हैं, वैसे ही उनका जो पद है वो रिक्त हो जाता है, ठीक है। तो ये जो रामविचार नेताम है, ये रामानुजगंज, जैसे कि यहाँ पर आपने पढ़ा था, ये वहाँ से क्या है, विधायक हैं। इसके अलावा फिर विधानसभा अध्यक्ष, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ये कौन है, रमन सिंह, और ये हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है, 3 टाइम ये मुख्यमंत्री थे। तो ये राजनांदगांव से क्या है, विधायक क्षेत्र है हमारे, ठीक है, हमारे मयारू राजनांदगांव से। तो दोस्तों आज तक, ठीक है, ये जो है आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ भरपूर सहयोग करिएगा, ठीक है, अपना स्नेह बनाए रखिएगा। और प्लीज़ आप इसको जितने भी ज़रूरत के जो लोग होंगे, जिनको ज़रूरत पड़ती होगी ऐसे करंट अफेयर्स के बारे में, तो आप उनके तक बिल्कुल पहुंचा सकते हैं इस वीडियो को, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। धन्यवाद।